राम राम सभी भाइयों को। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की एक एक वैकेंसी को खोजना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है। और जो है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि स्टेनोग्राफर की निकलने वाली सभी वैकेंसियों का अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक एक वैकेंसियों को खोज खोज कर निकाला जाता है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में निकलती हैं उन सभी वैकेंसियों को तलाशा जाता है, और तलाशने के बाद आप लोगों तक तुरंत पहुंचाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस वीडियो को। जो है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो वैकेंसी है ये निकल के आई है CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सेक्टर 30C चंडीगढ़। यानी कि ये जो हमारी वैकेंसी निकल के आई है चंडीगढ़ से निकल करके आई हुई है। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर विज्ञापन संख्या अपनी दे रखी है, और यहाँ पर नीचे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। यानी कि आप लोग जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अब इन्होंने बताया है यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन आरंभ करने की तिथि, ठीक है, 24 फरवरी 2025। यानी जो आपका ये आवेदन है ये 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है। 24 फरवरी 2025 से आपका यह आवेदन स्टार्ट हो गया है, और आप लोगों को यह आवेदन अब फिल कर देना चाहिए। नीचे इन्होंने आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि भी दे रखी है, जिसको इन्होंने बताया है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 5 बजे तक होगा। ठीक है। यानी कि 20 मार्च 2025 तक ही ये लोग फॉर्म को रिसीव करेंगे। इसके बाद आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है। यानी कि इनकी जो लास्ट डेट है वो है 20 मार्च, लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, 20 मार्च इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब आगे की तरफ देखते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज को निकाला हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले इनकी पहली वैकेंसी को देखते हैं। तो इन्होंने कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसी को निकाला हुआ है। इनकी टोटल वैकेंसीज है, 3 वैकेंसी है, 2 जनरल की है और एक OBC की है। ठीक है। और जो इनका वेतनमान मिलने वाला है 19,009 से 63,200 तक मिलने वाला है। इनके लिए इंटर पास मांगा गया है, और इनको टाइपिंग आना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा जो है इनकी रखी गई है 28 वर्ष रखी गई है। ठीक है। इसके बाद जो है कनिष्ठ सचिवालय सहायक योम लेखा ग्रुप C में जो है इनकी एक वैकेंसी है, ये केवल जनरल की है। इनका भी पेमेंट लेवल जो है वही है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक। और जो है प्रतिमाह कुल जो इनका ग्रॉस पेमेंट वगैरह है लगा के इनको जो है 38,590 रुपये तक मिल जाएगा, इनको भी और इनको भी। ठीक है। इन्होंने इनके लिए भी सेम वही क्वालिफिकेशन और सेम वही एज है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रुप C, ठीक है, इनके लिए भी वही क्राइटेरिया है। इनका भी केवल एक वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है। और इनका भी जो पेमेंट मिलने वाला है 19,009 से लेकर के 63,200 तक मिलने वाला है। अब इनके लिए भी वही इंटर पास यानी 12वीं पास को रखा गया है, और मैक्सिमम इनकी उम्र जो है 28 वर्ष रखी गई है दोस्तों। ठीक है। तो आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 नंबर पर हमारा स्टेनोग्राफर आता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्टेनोग्राफर की कुल कितनी पोस्टें हैं। कनिष्ठ आशुलिपिक ग्रुप C, जब आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इनके पोस्ट का कोड दिया गया है। ठीक है। जस्टिन करके इन्होंने लिखा है। ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारी जो पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की है। ठीक है।
इन्होंने यहाँ पर इसको जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट को निकाला हुआ है। और टोटल जो वैकेंसीज है इनकी 4 वैकेंसीज निकल के आई हैं। इनकी जो टोटल वैकेंसी निकल कर के आई है दोस्तों, 4 वैकेंसी निकल कर के आई है। 4 की चारों जो वैकेंसी है वो यूआर की हैं, यानी कि अनरिजर्व की रहने वाली है। आपका पेमेंट यहाँ पर उन लोगों से खतरनाक दिया हुआ है। आपका जो पे लेवल है, ठीक है, वो 4th रहने वाला है। आप लोगों को 25,500 से लेकर के 63,200 रुपये तक दिया जाएगा। और आपको स्टार्टिंग वेतन जो है 50,439 रुपया दिया जाएगा, और जो कि चंडीगढ़ में लागू होगा, ठीक है, जो कि चंडीगढ़ में ही लागू होगा। और आगे देखिए, आपको एज लिमिट में भी छूट मिला है। आपका एज लिमिट जो है अन्य की कंपैरिजन में 1 वर्ष का छूट मिला है। अन्य का 28 वर्ष है और आप लोगों का 27 वर्ष है, ठीक है। तो आप लोगों की जो एज लिमिट रहने वाली है वो 27 वर्ष रहने वाली है। ठीक वही सेम क्राइटेरिया जो है आप लोगों को केवल 10+2 यानी कि इंटर पास रहना है, और आंसू लिपि में दक्ष रहना है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है आंसू लिपि में दक्ष रहना है, ठीक है दोस्तों। अब जो है आगे इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, अन्य सभी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। कनिष्ठ सचिवालय सहायक कार्य अपेक्षा आप लोग इनको देख लेते हैं। वांछनीय योग्यता जो इनकी है ये सब चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। आगे की तरफ देख लेते हैं जो इनकी चयन प्रक्रिया, इनकी चयन प्रक्रिया कैसी होने वाली है, ठीक है। इनकी लिखित परीक्षा कैसी होने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमारा आता है कनिष्ठ आशु लिपिक, ठीक है। तो आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कार्य अपेक्षा पदभारी को सामान्य प्रशासन, वित्त एवं लेखा एवं भंडार या संगठन अन्य प्रभागों के कार्यों में सचिवीय आशुलिपि की सहायता प्रदान करनी होगी, या समय समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करने होंगे, ठीक है। ये आपका कार्य रहने वाला है। अब चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात कर ली जाए तो चयन प्रक्रिया से समय समय पर संशोधित CSIR प्रशासनिक सेवाओं भारतीय एवं पदोन्नति नियमावली 2026 के अनुसार होती रहेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे। आशुलिपि के प्रवीणता परीक्षा, यानी कि दोस्तों जिनको शॉर्ट हैंड आती है उनके लिए नंबर 1 का चांस है भाई साहब, इससे अव्वल चांस तो नहीं आ सकता है। अगर आप लोग फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं। पहले आप लोगों की शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाली है, ठीक है। पहले आप लोगों की शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाली है, इसके बाद ही आप लोगों की लिखित परीक्षा होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर देखिए क्लियर करके रख दिया है, बता दिया है। आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा, आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा केवल अर्हता प्राप्ति होगी। कनिष्ठ आशुलिपि के पद के उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के अनुसार 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी। प्रतिलेखन समय और प्रतिलेखन मूल्यांकन संबंधी विवरण परिशिष्टि 111 में दिया गया है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के बारे में बात किया गया है कि आपका क्या क्या आने वाला है, आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। आपका देखिए वही सामान्य ज्ञान एवं तार्किक विज्ञान, ठीक, यानी का सीधे से मतलब है इसका रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से यहाँ पर ये लोग रीजनिंग पूछेंगे, और इसके बाद जो है सामान्य जागरूकता, वही चीज़ जनरल अवेयरनेस आपकी पूछी जाएगी। और यहाँ पर थर्ड प्रश्न पत्र जो हमारा बना हुआ है वो है अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी भाषा का जो है इसमें हम लोग सेम वही पैटर्न जो है SSC वाला है वही पैटर्न है। अब इन्होंने दे रखा है यहाँ पर टाइम मामले, ठीक है। अब अगर क्या क्या हो जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, किन मामलों में आपके सिलेक्शन को टाइम आनेंगे, तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को भी देखिए क्लियर करके रखा है। टाई मामले जहां 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के समान कुल अंक अर्जित किए जाते हो का निपटान CSIR द्वारा उपलब्ध दिनांक 30 मई के पत्र संख्या पीढ़ द्वारा जारी करने के CSI निर्देशों के अनुसार की जाएगी। यानी कि ये जो वैकेंसी फाइनल होने वाली है, ये वैकेंसी मई के पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देगी। मई के पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देने वाली ये वैकेंसी है। मई के पहले ही आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के हाथ में आ जाने वाला है। अब आप लोग यहाँ पर जो है इनके लिए अन्य शर्तें भी देख सकते हैं, ठीक है।
आगे की तरफ हम लोग देखते हैं तो वही जो इनकी अर्हताएं हैं, दस्तावेज वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है इन्होंने। ठीक है, आगे की तरफ अब इन्होंने यहाँ पर जो है आयु सीमा एवं जो छूट दिए जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बता रखा है। अब इसके बाद बेंचमार्क यानी दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए किस कैसा रिजर्वेशन मिलने वाला है, उनके बारे में यहाँ सब बताया गया है। अब यहाँ पर अगर पूर्व सैनिक आप रह चुके हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो की गई है। ठीक है, अब आवेदन आप लोगों को कैसे करना है, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है योग्य उम्मीदवार हमारी वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करें। यानी कि ये जो आपका आवेदन रहने वाला है पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन रहने वाला है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिल करना है और उस पर आपको डाक टिकट वगैरह लगा के इनके एड्रेस पर नहीं भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे क्लियर कर रखा है कि योग्य उम्मीदवार हमारी वेबसाइट आप लोग देख लीजिए के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करें। CSIR उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट या कोई दस्तावेज CSIR को डाक द्वारा या स्वयं आकर जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अन्य दस्तावेजों सहित अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट संदर्भ में आगामी सत्यापन के लिए अपने पास रखें। ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपने प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि उम्मीदवार का वैध ईमेल आईडी नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उसे नया वैध ईमेल आईडी बनाना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो है ईमेल की सख्त ज़रूरत रहने वाली है। ठीक है, ईमेल की सख्त ज़रूरत रहने वाली है। आप लोग अगर अपनी ईमेल आईडी नहीं क्रिएट की है तो आप लोग जो है अपनी ईमेल आईडी को बना लीजिए। अब इन्होंने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपनी क्लियर वेबसाइट रखी हुई है। ठीक है, इनकी लास्ट डेट है और 5 बजे तक जो है आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि इनकी फीस वगैरह कहाँ से कलेक्ट होगी। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बताया कि सामान्य OBC EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये मात्र GST का ऑनलाइन आवेदन शुल्क लागू है, जबकि अप्रतिदेय है। यानी कि आप लोगों से 500 रुपया फीस लिया जाएगा और उसकी कोई भी रिसीविंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, कोई भी रिसीविंग आप लोगों को नहीं दी जाएगी। फीस केवल स्टेट बैंक कलेक्ट पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। फीस के सफल भुगतान के बाद जारी हुई ट्रांजैक्शन संख्या ऑनलाइन आवेदन में भरी जानी आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब आगे के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किसने जारी की है, वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक ने जारी किया हुआ है इसको। ठीक है दोस्तों, अब लिखित परीक्षा की रूपरेखा के बारे में अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी है नहीं, हमारी तो है स्टेनोग्राफर। तो ये देखिए स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड जो JSA वगैरह की पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, ये उनके लिए है। और जो मिस्टेक होनी है, मिस्टेक का इन्होंने फार्मूला भी बता रखा है। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं कनिष्ठ आशुलिपिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा है आशुलिपिक। अब प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। यानी कि हमारी जो प्रश्न पत्र की लैंग्वेज रहने वाली है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगी। ठीक है, परीक्षा का मानक जो है हमारा 10+2 रहने वाला है। प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। देखो हमने बोला था SSC वाला पैटर्न ना, वही SSC वाला पैटर्न, जैसे SSC में 200 क्वेश्चन आते हैं सेम उसी प्रकार से इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आवंटित समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, अंग्रेजी के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए 0.25 निगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है अंग्रेजी की जो आप लोग देखते हैं 50 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, और हिंदी में जो है आप लोगों को 65 मिनट का 65 मिनट का टाइम जो है दिया जाएगा आप लोगों को टाइपिंग के लिए। तो ये सभी चीज़ें
हमारी कंप्लीट होती है दोस्तों। अगर जिसको और सब चीज़ें चाहिए तो वो जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है, उसका वहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर बताया कि आप लोगों की गलती स्किल टेस्ट में किस प्रकार से मानी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि उपरोक्त दिशा निर्देश हिंदी आशुलिपिक कौशल परीक्षा के लिए भी मान्य होंगे। आशुलिपिक कौशल परीक्षा में गलतियों की गणना विधिक है। त्रुटियों का प्रतिशत बराबर पूर्ण गलती, आधी गलती बटे 2 गुणे 100 बटे मास्टर पैसेज में शब्दों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप लोगों की ये जो है होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों जो है आप लोग को इस वैकेंसी के बारे में जो है पूर्ण रूप से नॉलेज हो गया है। और जो आप लोग पूछते हैं कि आप सर एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट भी बता दीजिए करिए, तो इसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट अगर मैं बता दूं तो देखो ये मार्च चल रहा है, ठीक है। मार्च में ये लोग फॉर्म फिल करवा रहे हैं। अप्रैल में ये लोग अपना रिटर्न ले लेंगे, और जो है मई में ही आप लोगों का स्किल ले लेंगे, ठीक है। मई में आप लोगों का स्किल ले लेंगे, और जून आते आते आप लोगों को ये लोग ज्वाइन करवा लेंगे। क्योंकि उन्होंने इसके पहले ही टाई के बारे में बता दिया कि टाई डेट वो कब निर्धारित करेंगे। टाई डेट उन्होंने बताया कि 30 मई को हम निर्धारित कर देंगे। देखो टाई डेट तब तक नहीं बनेगा जब तक कि ये लोग अपने पहले का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे, यानी का रिटर्न नहीं करवाएंगे, और रिटर्न करवाने के बाद स्किल नहीं करवाएंगे। जब तक फाइनल मेरिट बनेगी नहीं तब तक टाई वाला कंडीशन जनरेट होगा नहीं। तो ये जो हमारी वैकेंसी है फाइनली जून में जा करके कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। और आज की वीडियो को अब जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।